हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अल्फ़ाबेट सीरीज़ डी को। जैसे कि हमने स्टार्ट करा था क्लास ए टू लेके जेड तक की सीरीज़ स्टार्ट करी थी। आज हमारा डी अल्फ़ाबेट से क्लास है। ए बी सी कंप्लीट हो गई है। अगर आपने क्लास मिस करती हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लेना। आज की क्लास भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लास को एंड तक देखना, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डी अल्फ़ाबेट सीरीज़ को। जो भी प्रीवियस ईयर एसएससी में पूछे हुए हैं सीरीज़ में वर्ड्स, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है वो है डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल कभी भी है इसका मतलब वर्थलेस या शेमलेस होता है, जिसको हम कहते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा जिसमें जो जैसे होता है ना, कोई व्यक्ति का स्वभाव जो है बहुत शेमलेस है, नीच स्वभाव का है, घिनौना है या जो तुच्छ है, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो डेस्पिकेबल का मतलब होता है वर्थलेस या तो शेमलेस, जिसको हम कहते हैं स्वभाव से नीच होना या तो घिनौना टाइप का या जिसमें कोई तुच्छ हो, उस टाइप का। ठीक है, नेक्स्ट है डिसडेन। डिसडेन का मतलब होता है डिटेस्ट या जिसको डेस्पाइस कहते हैं। डिसडेन मतलब किसी से नफरत करना होता है। ठीक है, किसी को नापसंद करना होता है। जैसे होता है ना कि हम जब किसी से नफरत करते हैं, उसको नापसंद करते हैं, तो आप डिटेस्ट कह सकते हैं। ठीक है, डिसडेन कह सकते हैं या तो अब इसके लिए आप बहुत सारे वर्ड यूजली बोलते हैं। हेट करना बोलते हैं, डिसलाइक बोलते हैं, वर्जन बोलते हैं। तो उनमें से ये 3 वर्ड और ऐड कर सकते हो आप, डिसडेन, डिटेस्ट, डिस्पाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है डिराइड। डिराइड का मतलब, अगर मैं सिर्फ राइड की बात करूँ तो राइड क्या होता है, जैसे होता है ना कि टेस्ट ड्राइव या फिर ऐसे कोई आप कहीं कुछ चला रहे हैं, राइड पर जा रहे हैं, उसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ डी राइड की, तो डी राइड होता है किसी का मजाक उड़ाकर, ताना मार के हंसना, किसी को मॉक करना, किसी को टॉन्ट करना। होता है ना, कई लोग होते हैं, आपने कुछ या कभी आप भी किसी का मजाक उड़ा के हंसते हैं, तो उसको हम डिराइड कहते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं मॉक या तो टॉन्ट करना, ताना मारकर हंसना। नेक्स्ट है डिप्राइव। डिप्राइव मतलब होता है किसी चीज़ की कमी। ठीक है, कमी, अभाव, जैसे होता है ना डिप्राइव, किसी भी चीज़ से आप वंचित हैं, किसी चीज़ की कमी है, उसको हम डिप्राइव कहते हैं। बीरीव भी हम बोल सकते हैं, उसको हम डाइवेस्ट भी बोल सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कमी रहना, या तो आप कह सकते हैं किसी भी चीज़ से वंचित रहना। ठीक है, जैसे होता है ना कि कोई भी चीज़ है जो आपके पास नहीं है, तो उसको हम कहते हैं वंचित रहना भी। नेक्स्ट वर्ड है डेमोलिश। डेमोलिश मतलब होता है विध्वंस, ख़त्म करना, किसी चीज़ को नष्ट करना, डिस्ट्रॉय कर देना, किसी भी चीज़ को र्यून कर देना, डेमोलिश कहलाता है। ठीक है, तो डेमोलिश का मतलब होता है र्यून या किसी भी चीज़ को डिवेस्टेट कर देना, जिसको हम कहते हैं ख़त्म करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डिलीशियस, एंड बहुत ही कॉमन वर्ड है डिलीशियस, जिसको हम जैसे आप यूजली बोलते हैं खाना बहुत डिलीशियस है। खाना, वैसे तो आप डिलीशियस को बहुत सारे तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिनोनिम्स जो आपको याद होने चाहिए, जैसे पैलेटेबल है, टेस्टफुल है, सवरी है, ये सारे वर्ड हम स्वादिष्ट के लिए यूज़ करते हैं, जो कि डिलीशियस का मतलब है। तो डिलीशियस कभी भी आए, इसकी जगह पर ऐसा आता है कि फिल इन द ब्लैंक्स है और आपको दे दिया 3-4 सिनोनिम्स, उसमें सेलेक्ट करना हो, या तो किसी कॉम्प्रिहेंशन में दे दिया और उसको आपको रिप्लेस करना हो किसी वर्ड से, इस तरीके से आता है। तो डिलीशियस को हम तो सबसे इजी टेस्टी बोलते ही हैं, पैलेटेबल भी बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं स्वादिष्ट। नेक्स्ट है डिलिबरेट। डिलिबरेट का मतलब जो चीज़ें आप जानबूझकर करते हैं। जैसे होता है ना, एक होता है आप अनजाने में कोई काम करते हैं, एक होता है जब आप इंटेंशनली कोई काम करते हैं या नोइंगली कोई काम करते हैं, तो डिलिबरेट उसी को कहते हैं, जिसको हम जानबूझकर कहते हैं। तो डिलिबरेट का मतलब होता है जो चीज़ें इंटेंशन के साथ में करी जाए, इंटेंशनली या तो नोइंगली, जिसको हम कहते हैं जानबूझकर। ठीक है, अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका डीफ्रे। कभी भी डीफ्रे आए, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का पेमेंट कर देना, किसी चीज़ को अदा करना या उसको चुकाना, जिसको हम कहते हैं स्पेंड करना या पे करना। तो डीफ्रे कभी भी है, इसका मतलब होता है स्पेंड, मतलब खर्च करना, या पे, जैसे होता है ना कि आपने किसी चीज़ का बिल पे करा, किसी चीज़ की कीमत चुकाई या उसका बिल अदा करा, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है चुकाना या तो अदा करना।
अब नेक्स्ट वर्ड है डी फाइल। अब फाइल से और डी फाइल से इससे आप कैसे मतलब इसका मतलब कैसे निकालेंगे? तो डी फाइल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्रदूषित करना या उसको गंदा करना, जिसको हम पॉल्यूट करना, कंटामिनेट करना कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि ये जो वाटर है कंटामिनेटेड है, यानी वो दूषित जल है जिसको आप ग्रहण नहीं कर सकते। तो डी फाइल को हम बोलेंगे पॉल्यूट करना या कंटामिनेट। अच्छा, अब इसका अगर एंटोनिम आपसे पूछ ले, डी फाइल का आ गया कि आप बताओ एंटोनिम क्या है, तो आप आराम से बता सकते हो, जो चीज़ें प्योर हो, जो चीज़ें क्लीन है, तो इसके अपोजिट में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को दूषित करना, प्यूरिफाई करना, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट है डेफो। डेफो वर्ड का मतलब है किसी चीज़ को टालना। जैसे होता है ना, आपने किसी चीज़ को प्रोलॉन्ग कर दिया, सस्पेंड कर दिया, किसी चीज़ को अभी रोक दिया है, सस्पेंड कर दिया, तो डेफर करना कहते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोलॉन्ग या तो सस्पेंड करना, जिसको हम कहते हैं टालना। नेक्स्ट है डेडिकेट। अब डेडिकेट आपने सुना होगा, ये सॉन्ग हम इनके लिए डेडिकेट कर रहे हैं, ये गिफ्ट हम इनको डेडिकेट कर रहे हैं, ये आपने सुना होगा बहुत। डेडिकेट मतलब किसी को देना, समर्पण करना, उसके लिए समर्पित करना, जिसको हम क्या कहते हैं? डेडिकेट को हम बोलते हैं बीस्टो, जिसको हम कहते हैं समर्पित करना या उसको हम उसके ऑनर में देना। ठीक है, अब नेक्स्ट है डेसिफर। डेसिफर का मतलब होता है मतलब छुपा हुआ मतलब निकालना, जिसको हम इंटरप्रेट करना कहते हैं, रिवील करना कहते हैं, कोई ऐसा भेद बाहर ले आना, डेसिफर कहलाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंटरप्रेट या रिवील, जिसको हम कहते हैं सामने लाना या तो छुपा मतलब खोजना। अब नेक्स्ट है डिसिट। डिसिट मतलब धोखा होता है, जिसको फ्रॉड कहते हैं, चीटिंग कहते हैं, डिसेप्शन कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि मेरे साथ ये धोखा हो गया, तो आप क्या कहते हैं? मेरे साथ ये चीट हो गया या मुझे किसी ने चीट कर दिया। तो डिसिट का मतलब भी क्या होता है? फ्रॉड होता है। अब आपने सुना होगा कि ये जॉब फ्रॉड है, ये कॉल फ्रॉड की आई है। डिसिट तो कोई नहीं बोलता, लेकिन मतलब सेम है, फ्रॉड है, चीट है, जिसको हम धोखा बोलते हैं। नेक्स्ट है डिके। डिके मतलब खराब, जो चीज़ें सड़ी हुई हो, खराब हो, बदबूदार हो। रॉट, स्पॉइल, मतलब जो भी आपको याद हो एज अ सिनोनिम लिख सकते हो। तो डिके मतलब जो चीज़ें सड़ गई हो, खराब हो, बदबूदार हो, उसको बोलते हैं। अब देखो आगे के वर्ड्स। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है डेंटी। कभी भी डेंटी है, इसका मतलब होता है बहुत सारे मतलब से। जैसे आप नाइस बोल सकते हो, या आप कह सकते हो जो चीज़ें एलिगेंट हो। डेंटी स्वादिष्ट के लिए भी हम यूज़ करते हैं, जो चीज़ें टेस्टी हो, सवरी हो, पैलेटेबल हो। तो डेंटी मतलब सुंदर, अच्छा होता है, जिसको हम बहुत सारे तरीके से लिखते हैं। एलिगेंट भी लिख सकते हैं, या तो आप इसको नाइस भी कह सकते हैं, पैलेटेबल भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सुंदर या अच्छा स्वाद में। नेक्स्ट वर्ड है ड्विंडल। कभी भी ड्विंडल आए, इसका मतलब कम होना होता है, जिसको हम कहते हैं ना डिमिनिश, डिक्रीज, रिड्यूस होना, ड्विंडल कहलाता है। कभी भी आए, इसका मतलब होता है कम होना। इसके अपोजिट में आप बोल सकते हो इनलार्ज होना, एक्सटेंड होना, एम्पलीफाई होना, यानी बढ़ना। ठीक है, तो ड्विंडल का मतलब होता है डिक्रीज या डिमिनिश, जिसको हम कहते हैं कम होना। नेक्स्ट है डिसुएड। अब डिसुएड और परसुएड दो वर्ड होते हैं। डिसुएड का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ का उत्साह कम करते हैं, ठीक है, किसी को मना करते हैं। परसुएड मतलब किसी को इंकरेज करते हैं, उसको और बढ़ावा देते हैं। तो डिसुएड कभी भी है, इसका मतलब होता है डिस्करेज करना, या किसी भी चीज़ को आप कहते हैं ना इनहिबिट करना या रोकना, या किसी भी चीज़ का उत्साह कम करना। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी मतलब विभिन्नताएं, अलग अलग होना, डाइवर्सिटी, डिफरेंस, वेरिएशन, ये सब बोलते हैं। तो डिस्पैरिटी है, इसका मतलब होता है वेरिएशन, और एक होता है डिफरेंस, जिसको हम बोलते हैं विभिन्नता। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन। अब आपने ये वर्ड सुना होगा, हिस्ट्री में भी सुना होगा। जैसे होता है ना कि डिस्क्रिमिनेशन होता था SC ST OBC से पहले के ज़माने में, तो भेदभाव जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन को। तो डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव होता है, जिसको हम इनइक्विटी कहते हैं। या तो आप कह सकते हैं किसी के साथ बायस हो जाना, मतलब बायस मतलब पक्षपात कर लेना, किसी से भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है, जिसको हम इनइक्विटी कहते हैं, बायस होना कहते हैं, या तो पार्शियलिटी भी कह सकते हैं, किसी के साथ पक्षपात कर रहे हैं, किसी को अच्छा कर रहे हैं, किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, तो जिसको हम कहते हैं भेदभाव। अब देखो आगे के वर्ड्स।
नेक्स्ट वर्ड है डायनेमिक। अब आपने देखा होगा या सुना होगा कई लोगों से कि इसकी पर्सनैलिटी काफ़ी डायनेमिक है। डायनेमिक होना क्या होता है? काफ़ी एक्टिव होना, एनर्जेटिक होना, काफ़ी जैसे बोलते हैं ना कि लाइवली हो, मतलब जिसको हम कहते हैं ना ऊर्जावान, बहुत तंदुरुस्त, फुर्तीला, उसको डायनेमिक कहते हैं। डायनेमिक मतलब होता है एक्टिव या तो एनर्जेटिक, या जिसको लाइवली कहते हैं, जिसको हम कहते हैं फुर्तीला या ऊर्जावान हो। नेक्स्ट वर्ड है डिजेक्टेड। अब डिजेक्टेड को आप याद कर सकते हो, मान लो आपका कहीं रिजेक्शन हुआ तो आप कैसा महसूस करेंगे? आपने बहुत अच्छी तैयारी करी हो, किसी जॉब में जा रहा हो, आपका रिजेक्शन हो गया तो आप कैसा महसूस करोगे? वही है डिजेक्टेड। यानी डिजेक्टेड मतलब आप मतलब बोल से डिसहार्टेंड बोल सकते हैं, उदास हो जाना, होप खो देना, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना, डिजेक्टेड कहलाता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? डाउन हार्टेड कहते हैं, या तो आप कह सकते हैं डिसकरेज हो जाना, सैड हो जाना। उत्साहहीन या दुखी। डिफिडेंस। डिफिडेंस का मतलब जब आप अपने ऊपर संदेह करें, अनसर्टेनिटी हो आपके किसी भी डिसीजन पर, सेल्फ डिस्ट्रस्ट हो जाए, आपको खुद पे विश्वास ना हो, तो उसको हम कहते हैं डिफिडेंस, जिसको हम कहते हैं सेल्फ डिस्ट्रस्ट या तो अनसर्टेनिटी, जिसको हम कहते हैं आत्मविश्वास की कमी या तो संदेह। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। मोस्ट रिपीटेड डी अल्फ़ाबेट की इंपॉर्टेंट क्लास थी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जैसे भी आपको क्लास लगी कमेंट में जरूर लिखना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सीरीज़ के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।